दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्यार क्या होता है, शायद आप कहेंगे कि दो दिलों के मिलना ही प्यार होता है, दो आत्माओं का मिलना ही प्यार होता है। लेकिन नहीं, आज बदलते वक्त के साथ साथ प्यार के मायने भी बदल गए हैं। एक जमाना था जब किसी लड़की के लिए उसका पति ही उसका सुहाग हुआ करता था। एक चुटकी सिंदूर की कीमत की लाज रखने के लिए स्त्री क्या क्या नहीं करती थी, सब कुछ बर्दाश्त करती थी, लेकिन अपने पति की, अपने माँ बाप की इज्जत रखती थी और लाज रखती थी। लड़की अपने पति के साथ साथ रहने की कसमें खाती थी और 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाती थी। वो पूरा भी होता था। लेकिन आज प्यार और आज की शादियों को देखकर प्यार और शादी पर से भरोसा उठ गया है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नीरज शर्मा आज आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना आगरा की है। आगरा में एक थाना है जो हरि पर्वत के नाम से जाना जाता है। हरि पर्वत क्षेत्र की बात है। 25-26 जून की लगभग 1:30 बजे रात पुलिस की टीम अपनी ड्यूटी कर रही थी। तभी उसे एक महिला की रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। पुलिस वाले सुनते सुनते वहां पहुंचते हैं और महिला के पास देखते हैं कि 4 बच्चों के साथ एक महिला अपने पति की लाश पर बैठी है। पुलिस को देखते ही महिला तेजी से रोने लगती है। फिर पुलिस उसे शांत कर आती है, चुप कराती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि यह सब क्या हुआ है, आप शांत हो जाइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। फिर वह महिला अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। फिर पुलिस वाले उसे कहते हैं कि आप शांत हो जाइए। किसी तरीके से पुलिस वाले शांत कराते हैं। पुलिस वाले पूछते हैं कि ये सब क्या हुआ, कैसे हो गया। आरती कहती है कि उसके पति को पीट कर किसी ने हत्या कर दी और जो हत्या किए हैं, जो आरोपी हैं, भाग गए हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कंट्रोल रूम को फोन किया और बताया कि यहाँ पर एक हत्या हो गई है। और फिर पुलिस टीम आती है और उसके शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और उस थाने के इंचार्ज को एसपी मुनिराज ने इस मामले की जांच अधिकारी बनाते हैं और कहते हैं कि अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाने चाहिए। दरअसल यह ब्लाइंड मर्डर था जिसको खोलना इतना आसान था नहीं। यह एक साजिश के तहत हुआ था। साजिश किसने किया था और आगे की कहानी में साफ हो जाएगा, क्योंकि आरती को नहीं पता कि कौन कहां से आए थे, ये 4 हत्यारे कहां के थे। आरती को इस बारे में खबर नहीं थी, ऐसा लग रहा था। अगर महिला के बैकग्राउंड की बात करूं तो एक मजदूर है जो मजदूरी करती है। उसका पति भी मजदूर था। एक सामान्य परिवार था जिसमें 2 लड़के 2 लड़कियां हैं। किसी भी तरीके से अपना भरण पोषण करते हैं। जिंदगी अच्छे से व्यतीत हो रही थी, लेकिन अचानक 25-26 जून की रात को एक पहाड़ सा टूट पड़ता है और जिंदगी थम सी जाती है। आरती का कहना है कि हम अपने बच्चों के साथ सो रहे थे, तभी घटना हुई। यह 4 लोग थे जो सब किए, लेकिन पूछने पर ज्यादा कुछ पुलिस के हाथ नहीं लगता है। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को एक व्यक्ति मिला। उसे उस फुटेज में और उस महिला ने इसको निकाला और महिला आरती से पूछा कि क्या इस महिला को पहचानती है, यानी क्या इस पुरुष को पहचानती हो। उसने साफ साफ मना कर दिया कि सर मैं इनको नहीं जानती हूँ, इसको हमने कभी देखा ही नहीं था। पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी। इंस्पेक्टर अरविंद कुमार अचानक गश्त कर रहे होते हैं। महिला के बच्चों को देखते ही गाड़ी रोक देते हैं, कुछ खाने पीने की चीजें देते हैं और देने के बाद वहां से जाने लगते हैं। अचानक उसका नाम सवाना, जो उसकी बेटी है, कहती है थैंक यू अंकल। अचानक इंस्पेक्टर साहब ने वही फोटो जो आरती को दिखाई थी, वही उस बच्ची को दिखाई और पूछी कि क्या बेटा इस फोटो में जो व्यक्ति है उसको पहचानती हूँ। बच्ची फोटो देखते ही बोली अंकल मैं नहीं पहचानती हूँ, इनका नाम राजू है, राजू कबाड़ी, या कबाड़ी का काम करते हैं। अब पुलिस को कुछ शक होने लगता है। अब पुलिस तुरंत आरती को शक के आधार पर हिरासत में ले लेती है। पूछताछ शुरू होता है। हालांकि आरती टूट जाती है और यह बताती है कि राजू कबाड़ी है, उसके साथ पूरा जीवन बिताना चाहती है। हालांकि उसकी जिंदगी में अब तक 7 लोग आ चुके थे, लेकिन अब तक उसका दिल भरा नहीं था, अब तक उसकी हवस मिटी नहीं थी। पूरी पुलिस राजू कबाड़ी को ढूंढने में लग जाती है। हालांकि भीड़ वाले हिंदुस्तान में राजू कबाड़ी को कहाँ ढूंढा जाए। आप तो जानते हैं कि हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा, आखिरकार राजू कबाड़ी को ढूंढा जाए तो कहाँ ढूंढा जाए। आगरा के कबाड़ियों से पुलिस ने पता किया तो पता चलता है कि मथुरा में काम करता है। पुलिस वहां पहुंचती है, पता चलता है कि यह दिल्ली में काम करता है, फिर गुड़गांव में काम करता है। फिर पुलिस वहां जाती है, पानीपत पहुंचती है, लेकिन जगह जगह ठिकाने बदल रहा था, जगह जगह पुलिस को ढूंढ रही थी। टाइम बीतता चला जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी खाली है। पुलिस को एक फोन आता है कि सर आज यहाँ पर राजू कबाड़ी आने वाला है। पास के पुलिस टीम को सक्रिय कर दिया जाता है
और उसे धर दबोचा जाता है। उसे पकड़ लिया जाता है और उसे आगरा लाया जाता है। राजू कबाड़ी राजेंद्र को कई बार हिदायत दे चुका था कि अब मैं इनका पति बनने वाला हूँ, तुम दूर हो जाओ, तुम इसके बीच में आओगे तो अच्छा नहीं होगा। यह कहा सुनी मारपीट में बदल जाती है। आखिरकार किसी के धमकाने पर कोई इंसान अपने पत्नी को कैसे छोड़ सकता है? इतना आसान नहीं होता है। उसको लगा कि हम इसको धमका देंगे तो उसे छोड़ देगा, हम इसके साथ अपना जीवन बिताने लगेंगे। जब एक दिन राजू कबाड़ी आकर आरती के पति को धमका रहा था, डरा रहा था, या कहा सुनी मारपीट में बदल जाती है। राजू कबाड़ी एक छोटा सा सिलेंडर उठाता है और राजेंद्र यादव को तब तक मारता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। मौत को देखकर राजू कबाड़ी वहां से भाग जाता है। फिर आरती वहां के पड़े खून को साफ करती है, सिलेंडर में लगे खून को साफ करती है और इस घटना का इसी प्रकार से खुलासा हो जाता है। और आपको बता दें कि आरती 4 शादियां की थी। पहली शादी निजाम से की थी, दूसरी शादी समीर से की थी, एक बेटी है, तीसरी शादी कल्लू से की थी, एक बेटा फिर राजेंद्र से की, एक बेटा है। इसके अलावा इसकी 8 आशिक है। हालांकि पुलिस जांच में जुटी थी। फिलहाल राजू कबाड़ी और आरती को पुलिस जेल में भेज दी है। सलाखों के पीछे दोनों हैं। दोस्तों, जो प्यार समय के साथ बदल जाए उसे प्यार नहीं कहते हैं। आरती ने भी यही किया था। जिस तरीके से लड़के बदल रही थी, पति बदल रही थी, या बिल्कुल ही पाप था, घिनौना था, घिनौना काम था, बहुत गलत था। आरती अपनी हवस बुझाने के लिए जिस तरीके से पति चेंज कर रही थी, बदल रही थी, आज उसकी सजा आरती भुगत रही है। दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। आरती और राजू कबाड़ी ने जो बुरा काम किया था, आज जेल के पीछे सड़ रहे हैं, सजा काट रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है कि ऐसे रिश्तों से बिल्कुल दूरी बनाए रखिए जो आपको कभी भी परेशान कर सकते हैं, आपकी जान ले सकते हैं। आप अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, नमस्कार।